कह रहे हैं मीडिया को गोली मारेंगे। इनको एक बार चेक कीजिए, पी के तो नहीं आए हैं, चेक कीजिए। किसको गोली मारोगे, किसको गोली मारोगे? देश के हाल है, मीडिया के हाल है कि मीडिया आ गया मीडिया, मीडिया पे कोई नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं। इनको पीछे कीजिए। यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री चुनना है, मुख्यमंत्री चुनना है, हम मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं मीडिया को गोली मारेंगे। ये गुंडाई करोगे आप, ये गुंडाई करोगे आप। किसको गोली मारोगे, किसको गोली मारोगे, किसको गोली मारोगे, किसको गोली मारोगे? एकदम तमीज से गोली मारोगे। इतने बरस तक अपने चैनल के स्टूडियो में बैठकर जो माहौल बनाते रहे, अब उनका वक्त तो आता है। वो पहुंचे थे एक बार फिर चुनावों में। चुनाव एक ऐसे राज्य में जहां पर बीजेपी सत्ता में है। बीजेपी कौन? आका। पूरी जिम्मेदारी के साथ वो तमाम तरह के शोज कर रहे हैं, लेकिन जनता की नाराजगी अब उनको झेलनी भी पड़ रही है। जी, हम एक ऐसी गोदी एंकर की बात करने जा रहा हूं। दिखाऊंगा हालात कैसे पैदा हो गए, लेकिन मैं फिर कहूंगा जो मैं वीडियो दिखाऊंगा उससे मैं सहमत नहीं हूं। हमेशा हर इंसान को दो तीन चीजों का खासा ख्याल रखना चाहिए। इस देश के कानून का, महिला सम्मान का, इन तमाम चीजों का विरोध करते वक्त बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन बिहार की जनता के गुस्से को शायद भांप नहीं पा रही गोदी चैनल, गोदी मीडिया और गोदी एंकर। यही नहीं, आपको दिखाऊंगा एक और ऐसा ही बड़का एंकर बनने की कोशिश कर रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर। हाल ही में उनकी अमित शाह के साथ एक तस्वीर सामने आई थी, लेकिन अब अपने ही स्टूडियो में कैसे बेइज्जत हुए हैं वो भी देखिएगा। दिखाऊंगा कैसे बिहार चुनाव में ओसामा बिन लादेन की एंट्री कर दी बीजेपी ने। सोचिए, कल तक मोदी सरनेम मामले पर राहुल गांधी को कोर्ट में सुनवाई, सजा, संसद सदस्यता छीनने वाला मसला हो गया, लेकिन एक प्रत्याशी के नाम का गैर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, वो भी देखिएगा। इसके साथ ही कई और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं, वो भी दिखाऊंगा। खबर आरजेडी से जुड़ी हुई है तो जेडीयू से भी जुड़ी हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले इस वीडियो को जरा गौर से सुनिएगा और देखिएगा हुआ क्या है। मीडिया को गोली मारेंगे। इनको एक बार चेक कीजिए, पी के तो नहीं आए हैं, चेक कीजिए। किसको गोली मारोगे, किसको गोली मारोगे? देश के हाल है, मीडिया के हाल है कि मीडिया आ गया मीडिया, मीडिया पे कोई नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं। इनको पीछे कीजिए। यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री चुनना है, मुख्यमंत्री चुनना है, हम मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं मीडिया को गोली मारेंगे। ये गुंडाई करोगे आप, ये गुंडाई करोगे आप। किसको गोली मारोगे, किसको गोली मारोगे, किसको गोली मारोगे, किसको गोली मारोगे? एकदम तमीज से गोली मारोगे। इतनी हिम्मत है तुम्हारी? अब देखिए, गोली मारोगे इतनी हिम्मत है तुम्हारी, ये सारी शब्दावली का इस्तेमाल तो हो गया। कितने ही पत्रकार बीजेपी शासित राज्यों में मर गए या पीटे गए, क्या हुआ उस पर मैडम जी को दिक्कत नहीं थी। फिर मैं कहता हूं कि विरोध अलग चीज है, विरोध करना चाहिए, ऐसे पत्रकारों का विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध की गरिमा होती है। मेरा चैनल किसी भी तरीके से अगर इस शब्दावली को, क्योंकि मैंने इसमें पूरे वीडियो में सिर्फ चित्रा त्रिपाठी की आवाज सुनाई थी कि गोली मारोगे, गोली मारोगे। क्या उस लड़के ने गोली मारने वाली जिक्र किया नहीं किया, इस बात की कोई पुष्टि होती हुई नजर नहीं आती। लेकिन चित्रा त्रिपाठी ने कहा है तो मेरे को लगता है अगर उस लड़के ने ऐसा भी कहा तो ये पूरी तरह से गलत है। हम हिंसा का, विवाद का, गाली गलौज का, इसका किसी भी तरह से समर्थन नहीं करते। एक महिला का सम्मान भी होना चाहिए, इस बात का भी खास ख्याल रखना है, चाहे विरोध कितना ही करिए। लेकिन सम्मान तो देश का, लोकतंत्र का, कानून का, इन तमाम चीजों का भी होना चाहिए ना। लेकिन क्या चित्रा त्रिपाठी जैसे एंकर्स ने इसका सम्मान रखा? इसका जवाब कौन देगा? आइए अगला देखिए, यहां पर जरा सुनिए। की सारी फोटो आई। राहुल गांधी दिवाली मनाने कहां पहुंचे? 135 साल पुराने मिठाई की दुकान में लड्डू बनाने, लेकिन दिया जलाते हुए फोटो नहीं दिखा राहुल गांधी का। अभी बता दे भाई, हमें आस्था को प्रूव करने के लिए फोटो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है कि विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। अच्छा, विरासत जो है उन्हीं लोगों की होती है जिनके पास परिवार होता है। जिनका परिवार नहीं होता, आपके पास विरासत है तो आपके दल में नहीं है विरासत, तो वो लोग बेचारे अपनी विरासत को खोजते हैं, तो क्या दिक्कत है? राजनीतिक विरासत की बात हो रही है। अरे ए अमीश सुनो, ये आलोक अपना वकालत खुद कर सकते। अरे मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये क्या तरीका है? अमीश सुनो, सुनिए, क्या नाम आलोक को संबोधित करके कर रहे हैं? कार्यक्रम मेरा है, आप आलोक को संबोधित करें, आलोक को संबोधित ना करें। आप बोल रहे हैं अमीश, मैं आपकी सभ्यता के दायरे में बात कर रहा हूँ। मैं भी सभ्यता के दायरे में बात कर रहा हूँ। आपको अगर रखना है टीवी पे डिबेट में रखिए, और नहीं रखना है तो मैं आपके बुलाने पे आया, अपने आप नहीं आया हूँ। नहीं तो बुलाने पे आया तो आपको मौका तो दे। अब देखिए, चैनल अटक गया। कल तक ये कौन थे, इनको देखा ही था कितने तेवर के साथ इस देश के गृह मंत्री बैठे थे। वो बैठना भी चाहिए, लेकिन यही वाले भाई साहब थे जो पूरी रीढ़ की हड्डी झुकाकर उनके सामने बैठे थे, और ये आज इन्हें तमीज और बदतमीजी याद आ रही है। खैर अगला देखिए, यही तो बाकी रह गया था और ये होना भी था। देखिए क्या हो रहा, सुनिए। ओसामा को, ये बिहार के जो ओसामा बिन लादेन हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी
राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। जिस तरीके से लालू जी ने कभी शहाबुद्दीन को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ मिनिस्टर बनाया था, उसी तरीके से ये लोग जितने भी बिहार के गुंडे, माफिया, असामाजिक तत्व है, उसको राजनीति में ओहदे पर बिठाने की तैयारी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल करने जा रही है। अब आप सोचिए, ये खबर मैं क्यों दिखा रहा हूं। ओसामा का नाम ओसामा बिन लादेन कर दिया जाता है। ओसामा साहब नाम है, आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनका नाम ओसामा बिन लादेन कर दिया बीजेपी के एक नेता ने। याद है आपको, मोदी सरनेम पर बवाला खड़ा किया जाता है, कोर्ट में सुनवाई होती है, कोर्ट सजा भी सुनाती है और 24 घंटे के अंदर इस देश के इतिहास के सबसे तत्पर और तैयार और अलर्ट मोड पर खड़े हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीन लेते हैं। बहुत अलग है, कोर्ट ने कान खींचे तब सब कुछ लौटाना पड़ा। लेकिन ये अब देखिए, इस पर कोई मसला नहीं होगा कि आप ओसामा बिन लादेन कह रहे हैं एक प्रत्याशी के लिए। कल मोदी सरनेम से जुड़े हुए कई और ऐसे भी हैं जो इस देश में नहीं है, नाम जैसे ललित मोदी है, नीरव मोदी है। अगर इस तरीके की बातें बोल दी जाए तो फिर पेट में मरोड़ उठेगी सबके। क्या ये ऐसे नाम बिगाड़ने सही है? अब आप खुद समझिएगा, देखते जाइए, आगे देखिए। इसीलिए इनके हश्र क्या हो रहा है जरा देखिए, इनका हश्र ये इसीलिए होता है। ना हमनी के वोट इस बार नहीं देवे के, इस गली में कोई वोट नहीं है, स्वतंत्र बने हमार काम बाम रो सब आग्रह विनती करे। ना ना इस बार इस वोट कोई तो नोखा विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू प्रत्याशी नागेंद्र चंद्रवंशी गए थे, ग्रामीणों ने विरोध कर दिया। नाराज ग्रामीणों ने साफ साफ कह दिया कि इस बार आपको वोट नहीं देंगे, जिस पर सकपका गए बेचारे। जेडीयू प्रत्याशी कहने लगे मेरा काम है, मैं तो वोट मांगने आया हूं, मैं वोट मांगूंगा। लेकिन जब फिर से ग्रामीणों ने कहा आप मांगते रहिए, हम आपको इस बार वोट देने नहीं जा रहे, ये स्पष्ट कर दिया गया। अब खुल्लम खुल्ला आर पार का खेल चल रहा है और इसमें कहीं विपक्ष नहीं है। जनता खुद ही उस स्तर पर बैठी है जिसने बीजेपी को, एनडीए को बेचैन कर रखा है। खास बात यह है, आइए एक बयान में सुनाऊंगा और इस बयान के मायने क्या है जरा समझिएगा। पहले इस बयान को सुन लीजिए। इसलिए साथियों, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। जिन लोगों ने वक्त बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। इस लालटेन छाप को यहाँ जिताइए, एनडीए को हराइए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। अचानक से बिल की चिंता क्यों होने लगी? क्यों वक्फ संशोधन कानून का जिक्र हुआ, बिल का जिक्र हुआ? इसको समझने के लिए आपको यह देखना होगा कि क्या पिछले 1-1.5 महीने में वक्फ संशोधन कानून का, बिल का जिक्र क्या एनडीए के किसी घटक दल ने, बीजेपी जिक्र इसलिए नहीं करूंगा, बीजेपी क्या मतलब, या फिर महागठबंधन ने किया? नहीं किया। किसने किया? ये ओवैसी जब से ये मुस्लिम हक हकूक की आवाज उठा रहे हैं तब से दोबारा से महागठबंधन और एनडीए में शामिल वो घटक दल जिनका आधार मुसलमान वोट है, उनको बेचैनी होने लगी है। चिराग पासवान से लेकर नीतीश कुमार, महागठबंधन कि चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आरजेडी, सबको चिंता होने लगी है। अचानक से कहा गया कि जैसे ही ये काउंसलर हैं, कौन है, इनका नाम है मोहम्मद कारी साहब, आरजेडी नेता और विधान परिषद के सदस्य हैं मोहम्मद कारी साहब। उन्हें सभी बिल फाड़ दिए जाएंगे जिसमें वक्फ भी शामिल है अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं। अब इन सब के बीच देखिए, बागी तेवर दिखाने वाले कई नेताओं को जेडीयू ने पार्टी से बाहर कर दिया है। ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, बाहर कर दिया गया। वहीं जाते जाते ये खबर देखिए, ये देखिए, ये रेलबाज अधिकारी, ये रेलबाज एसीपी है जो सिर्फ गरीबों के रेडी पटरियों पर, वो भी बुलडोजर, इस पर बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये बुलडोजर चलाकर कहीं ना कहीं संदेश पहुंचाना है। तो ये देख लीजिए तस्वीरें, रेलबाज एसीपी बुलडोजर से गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं। बुलडोजर ने जितना परेशान गरीबों को किया, उतना परेशान तो कोरोना ने भी नहीं किया। नमस्कार।